ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया करके मेरे साथ हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविवार के सत्संग प्रोग्राम और गीता रहस्यम के प्रोग्राम के अंदर। तो हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से चर्चा करते हैं और इस चर्चा की जो कड़ी है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है और दूसरे अध्याय के हम लोग 7वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अध्याय है इसमें तकरीबन 72 श्लोक हैं और जो पहले के 10 श्लोक हैं उसमें अर्जुन का जो संशय है, जो अर्जुन को लग रहा था कि मुझे क्या दुविधा आ रही है वो, और उसके उपरांत अर्जुन ने भगवान को शरणागत कर दिया और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर 11 से लेकर 30 नंबर के तक जो श्लोक रहेंगे उसमें हम ज्ञान योग के बारे में देखेंगे। फिर 31 से लेकर 38 तक हम लोग कर्म कांड के विषय में चर्चा करेंगे। फिर 39 से लेकर 53 तक के श्लोक में बुद्धि योग या फिर निष्काम कर्म योग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और 54 से लेकर 72 तक का जो श्लोक है वहां पर हम समाधि के विषय में बात करेंगे। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि श्लोक पहले में भगवान ने अर्जुन को देखा, अर्थात संजय से चालू होता है कि संजय ने देखा कि अर्जुन की जो परिस्थिति है वो एक सोहग्रस्त व्यक्ति के द्वारा है, जो कि शोक में डूबा हुआ व्यक्ति है। और फिर दूसरे श्लोक में भी फिर भगवान अर्जुन को थोड़ा डांटते हैं कि तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो अर्जुन, क्या इस प्रकार से बात करना सही रहेगा? क्या तुम्हें इससे कीर्ति प्राप्त होगी? नहीं होगी, अकीर्ति प्राप्त होगी। तुम अनार्य, आर्य नहीं अनार्य की तरह बात कर रहे हो। फिर हमने देखा था कि अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान अपने पितामह और इन सब से अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये जो जीत होगी, जो हमें विजय प्राप्त होगी, वो उनके खून से रंगी हुई होगी। तो उनके रक्त से रंजित की गई ये जीत का मैं करूंगा क्या? फिर अर्जुन 7वें श्लोक में जाके जब वह अपने कर्तव्य पालन की स्थिति को भूल जाते हैं और सभी प्रकार की उलझने उन्हें घेर लेती हैं, तो वह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ भूल गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह भगवान को शरणागत होते हैं और उन्हें एक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, कि अब मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, कृपया करके आप मुझे मेरा जो कर्तव्य है उसके विषय में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन की महत्वपूर्ण चीज स्टार्ट होती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष आना, परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है। किसी भी व्यक्ति को ये परेशानियां आती ही रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं मुझे परेशानियां नहीं आएंगी, तो तब मैं भक्ति करना प्रारंभ करूंगा, या ऐसा होगा तो मैं वैसा करना चालू करूंगा, तो ये वैसा ही हुआ जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि जब नहरें आना बंद हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। तो नहरें आना कभी बंद नहीं होंगी, लगातार नहरें आती ही रहेंगी। उसी तरीके से जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि परिवार जो परेशानी है या प्रॉब्लम है, उसका फ्लेवर या कलर बदल जाता है, लेकिन परेशानी वही रहती है। जैसे छेदालाल से होल सिंह, अर्थात नाम हिंदी से छेद से होल हो गया, लेकिन मीनिंग तो उसका सेम ही बना रहता है। तो वैसे ही परेशानियों का थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन फिर परेशानियां आती हैं। तो जो हमारे भाग्य में हमें पहले से मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी भौतिक लाइफ थोड़ी सी प्लस माइनस होती रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को हमें सस्टेन करके रखना चाहिए, मीन स्थिर करना चाहिए। क्योंकि हमारी भौतिक लाइफ के ऊपर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी निर्भर नहीं करती है। तो आध्यात्मिक जीवन का किसी भी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। भौतिक चीज पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। हो सकता है प्रभु जी हमारा शरीर खराब रहेगा तो कैसे करेंगे? हाँ, शरीर के माध्यम से आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर खराब है तो क्या आप मन से भक्ति नहीं कर सकते? मन से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से उठना नहीं है या मंदिर नहीं जाना है, बोला पूरे मन में ही चले गए, सपने में देख रहे हैं कि मंगला आरती भगवान के सामने बैठे हुए हैं और जब कर रहे हैं, 16 माला का जब हो गया है कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये बताया गया है कि जब इमरजेंसी कंडीशन हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति किसी भी प्रकार की चीजों में ना लगी रहे। मतलब लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप बचपन में 55 की बातें करते हैं, तो अभी तो खेलने की या फिर आनंद उपभोग करने का टाइम है, और उस समय आप कह रहे हैं कि भक्ति करें। अब संडे का दिन तो रिलैक्स करने का था, ये भगवत गीता कहाँ से बीच में आ गई? तो संडे सिंडे बन जाएगा हमारा अगर उसमें कृष्ण नहीं रहेंगे तो संडे को संडे बनाए रखें, तो उसके लिए जरूरी है कि बीच में भक्ति से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 8 की तरफ। तो अब श्लोक नंबर 8 में अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। अब मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के पास भगवत गीता होगी, इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह इस धनंजय संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अभी अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि हे भगवान, कि मुझे अभी ऐसा कोई साधन दिख ही नहीं रहा है कि जो मेरी इंद्रियों को आनंद पहुंचा सके। और मैं हर तरफ देख रहा हूं कि मेरा जो मन है वो मुझे विचलित कर रहा है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर जीत भी मुझे मिलती है और मैं स्वर्ग भी प्राप्त कर लेता हूं, तो ऐसा स्वर्ग भी मेरे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। तो अर्जुन का एक विशेष नाम यहाँ पे यूज किया गया है, उसे बोले धनंजय। तो धनंजय का अर्थ है जो बहुत धन इकट्ठा करते हैं। तो जब राजसूरी यज्ञ चल रहा था तो उस समय बहुत सारे सोना, चांदी, धन, आभूषणों की आवश्यकता थी। तो अर्जुन, भीम अलग अलग स्थानों पे गए थे और अलग अलग राजाओं से टैक्स कलेक्ट करके लेके आए थे। तो अर्जुन ऐसे कई कार्य करते थे जिससे उन्हें धन प्राप्त हो सके और युधिष्ठिर महाराज अच्छे से कार्य कर सके। तो इस तरीके से उनका नाम धनंजय रहा। तो यहाँ पर अर्जुन की समस्या क्या है? तो अर्जुन की समस्या है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका जो धर्म है या नीति के आधार पे अर्जुन उनको लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं। अब ये धर्म कौन सा है? तो कई प्रकार के धर्म हो सकते हैं। जैसे पत्नी के लिए एक धर्म होता है अपने पति के प्रति, तो पतिव्रता स्त्री होती है।
तो पत्नी धर्म, पति का भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है पत्नी के प्रति, तो पति का धर्म हुआ। एक व्यक्ति का अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, इसलिए उसे मानव धर्म भी बोला जाता है या देश धर्म भी बोला जाता है। तो अलग प्रकार के धर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर भौतिक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अरे मैं अपने गुरु को मारूंगा, ऐसा करूंगा तो परेशानी होगी, इसलिए नहीं समझ पा रहा है। तो समस्या ये है कि धर्म और नीति के मार्ग से वो नहीं जान पा रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे आध्यात्म और उसकी बात नहीं हो रही, कई बार ये धर्म शब्द प्रयोग किया जाता है भौतिक चीजों के लिए भी। तो समाधान क्या है? गुरु को स्वीकार कर लीजिए। तो अर्जुन ने गुरु को स्वीकार कर लिया है। अब उन्होंने जो गुरु को स्वीकार किया है, तो प्रभुपाद जी परपोर्ट के माध्यम से हमें बताते हैं गुरु कौन होता है। तो उन्होंने बताया चेतन चैतामृत के 8वें अध्याय, मध्य लीला 8वें अध्याय और 128वें श्लोक में यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है कि विप्र किवन्यासी शूद्र के नौए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। तो क्या बता दिया है यहाँ पे कि गुरु के बारे में बताया है कि वो विप्र हो सकता है। विप्र अर्थात जिन्हें वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो सन्यासी भी हो सकता है और वो शूद्र व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या? से कृष्ण तत्ववेता, उन्हें कृष्ण के बारे में, भगवान के विषय में ज्ञान होना चाहिए। कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जब आचरण में हम देखते हैं तो भक्ति का कुछ भी नहीं मिलता है। वो कृष्ण के बारे में जानते नहीं है और जगत गुरु बन जाते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी इच्छा थी कि जगत गुरु बनो, तो उसके पास एक शिष्य था, उसका नाम उन्होंने रख दिया जगत। तो और उनका शिष्य था वो जगत, इसलिए वो जगत गुरु बन गए। तो कई बार लोग बहुत बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं, लेकिन कृष्ण के विषय में जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन जीरो है। तो कृष्ण जो है वो 1 है और बाकी चीजें जो क्वालिटीज हैं वो सारी 0 है। अगर वो 1 लगा हुआ है तो सारी क्वालिटी 0 से आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगी, लेकिन अगर वो 1 नहीं है तो फिर उन सारी क्वालिटीज का कोई मतलब नहीं है। अर्थात आप सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हो, आप श्लोकों को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आपको कृष्ण के बारे में पता नहीं है। एक बार बहुत सारे मायावादी लोग और ऐसे अलग अलग स्कॉलर लोग प्रभुपाद से मिलने आए। तो प्रभुपाद जी को बता रहे थे, प्रभुपाद जी हमने ये वेद पढ़ा है, वो वेद पढ़ा है, उसकी स्तुति में ऐसा लिखा है, उसकी स्तुति में वैसा लिखा है, अलग अलग तरीके से बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान कौन है? तो बोलने लगे देखिए इस शास्त्र के अनुसार ऐसा है, उस ऐसे बता रहे हैं। तो इतने में वहां पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा बेटा इधर आओ, और बोला बताओ भगवान कौन है? तो बच्ची बोलती है कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने एक स्वीट उठाया और उसे दिया, वेरी गुड। तो प्रभुपाद जी उन स्कॉलर को बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ योर नॉलेज, तुम्हारे ज्ञान का क्या अर्थ है जब तुम्हें यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। और ये छोटी सी बच्ची, इसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन उसको शास्त्रों का जो सार है कि कृष्ण ही भगवान है, तो ये उसने जान लिया। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि गुरु होने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसे भगवान के बारे में पता है, जो वैष्णव है, जो जानता है कि कृष्ण ही हमारे परम पिता हैं, तो वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। अब वो व्यक्ति जाति से कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। जैसे यहाँ पे लिख दिया शूद्र कैनो है, मतलब शूद्र भी हो सकता है। सबसे बेस्ट केस बता दिया कि शूद्र भी चलेगा और सन्यासी भी चलेंगे, गृहस्थ भी चलेंगे, वानप्रस्थ भी चलेंगे, कोई भी चलेंगे, लेकिन कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? फिर देखिए इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है, पद्म पुराण का श्लोक आया है यहाँ पे। षष्ठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु से वैष्णव स्वपचा गुरु। अर्थात यहाँ बोला है विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वे वैष्णव नहीं है या कृष्ण भक्ति में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र
यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो देखिए पद्म पुराण में भी ये बता दिया गया है कि वो व्यक्ति कोई भी हो। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपके शास्त्रों में या भगवत गीता या ये ग्रंथ जो हैं वो जाति में लोगों को बांटते हैं। तो क्या भगवान ने जाति में बांटा है? नहीं, भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग सा, मैं गुण और कर्म के हिसाब से बांट रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लायक है तो वो शूद्र भी गुरु बन सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का ही अधिकार है केवल गुरु बनने का, कोई भी बन सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में जाने वो, उसे पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, उनके विषय में ज्ञान होना चाहिए। और ये जो विभाजन होता है वो हर जगह होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, तो भगवान ने बोला गुण कर्म भाग सा, इसका मतलब है उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार मैंने बांटा है। तो एक ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? भगवत बोलती पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिहान, मतलब वो पढ़ता है शास्त्रों को और पढ़ाता है, और अपने ज्ञान को साझा करता है दूसरों के साथ में। जैसे अभी बहुत सारे वैदिक कर्म भी कराते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मुस्लिमों में नहीं होते ब्राह्मण? क्या वहां पे कोई पढ़ाने वाले लोग नहीं होते? क्या वहां पर कोई शादी कराने वाले लोग नहीं होते? और होते तो उन्हें क्या बोलते हैं? मौलवी। मौलवी, वेरी गुड। तो मौलवी लोग हम लोग बोलते हैं उन्हें, जिनके पास लोग आते हैं और वो भगवान के विषय में बताते हैं। अच्छा, ईसाइयों में नहीं होते क्या? ईसाइयों में भी ऐसे कोई लोग होते हैं क्या? यस, पादरी या फादर जिससे बोलते हैं, है ना, तो वो लोग भी होते हैं वहां पर। तो क्या ये विभाजन नहीं है? अब आप बोलेंगे शूद्र, शूद्र का मतलब होता है जो जॉब करता है। तो क्या हिंदुओं में ही केवल लोग काम करते हैं? मुसलमान लोग पंचर की दुकान नहीं लगाते हैं, या पंचर की दुकान, या फिर हम बोले कि नीचे का इस तरह का काम नहीं करते लेबर वाला, या ईसाई लोग नहीं करते हैं, या वैश्य मतलब होता है बिजनेसमैन। तो क्या हिंदू ही बिजनेस करते हैं? ईसाई लोग बिजनेस नहीं करते, या सिख लोग नहीं करते, या फिर कौन नहीं करता है? तो भगवान बोल रहे हैं गुण कर्म विभाग के अनुसार मैंने बांटा है। तो वो तो हर जगह है, लेकिन जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग जरूर बोलेंगे कि भाई शास्त्रों में मतलब या फिर यहाँ पे जातिवाद किया गया है। तो भगवान ने जातिवाद नहीं किया है, भगवान ने गुण और कर्म के हिसाब से बांटा गया है। अब यहाँ पर भगवान और बता रहे हैं कि मेन जो कार्य होते हैं व्यक्ति के इस भौतिक जीवन में, वो होता है कि इस संसार की जो समस्याएं हैं इसको सुलझाना। तो समस्या दो प्रकार से होती है, एक बोलते हैं रियल प्रॉब्लम और दूसरा होता है रिलेटिव प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम कौन सी होती है? रियल प्रॉब्लम वो होती हैं जो बदलती नहीं है, जो सबके लिए समान होती है। तो तीन क्राइटेरिया उसके मैं आपको बताता हूं, या तीन फिल्टर जिसको बोलते हैं वो लगाने चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो रियल प्रॉब्लम है। पहला, कॉमन टू ऑल, अर्थात सभी को वो परेशानी होगी, कॉमन टू ऑल। दूसरा, नो वन वांट्स इट, कोई नहीं चाहता है। और नो वन, और थर्ड है नो वन अवॉइड इट, और कोई उसे मना भी नहीं कर सकता है। तो अगर ये तीन क्राइटेरिया लगते हैं तो उसे बोलते हैं रियल प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये तीन फिल्टर किसी पे काम नहीं कर रहे हैं तो रियल प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिलेटिव प्रॉब्लम। तो जैसे रिलेटिव प्रॉब्लम मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी जो है वो एक परेशानी है, तो आप मुझे बताइए वो रियल प्रॉब्लम है या रिलेटिव प्रॉब्लम है? रिलेटिव प्रॉब्लम है। रिलेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर हम पहला क्राइटेरिया लगाते हैं कॉमन टू ऑल, सभी को होनी चाहिए, तो आपको और मुझे हो सकती है। लेकिन अगर आप मुकेश अंबानी को जाके पूछेंगे कि भाई साहब गरीब मतलब बेरोजगारी कोई समस्या है, तो वो मानेगा ये वाली बात? नहीं मानेगा, है ना। नो वन वांट्स इट। तो बेरोजगारी, कुछ लोग तो चाहते हैं, बड़े नेता लोग चाहते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़े तो फिर हम और नौकरियां निकालें तो हमको और वोट बैंक मिले। अच्छा, अब देखते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक परेशानी है, तो ये रियल प्रॉब्लम है रिलेटिव प्रॉब्लम है?
अगेन रिलेटिव प्रॉब्लम है। अब हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कुछ देशों में जाके देखेंगे तो बोलेंगे भाई यहाँ पे लोग ही नहीं है, हम तो चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़े। तो हमारे लिए बढ़ना परेशानी है, वहां पे कम होना परेशानी है। मैंने सुना था कि चीन में पहले उन्होंने लगाया था कुछ नियम कि केवल एक ही बच्चा आप कर सकते हैं, लेकिन अभी चीन ने वो अपने नियम को बदल दिया क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और इसलिए उन्होंने उसको बढ़ा के 2 बच्चे कर दिए। तो अगर पॉपुलेशन वहां की अगर परेशानी होती तो वो 1 से 2 क्यों करते, अपनी नीति में क्यों बदलाव करते? तो ये थी रिलेटिव प्रॉब्लम। अब चलते हैं रियल प्रॉब्लम में। तो कोई मुझे बता सकता है रियल प्रॉब्लम क्या है? प्रभु जी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक? एमपी वालों को तो झटके आते ही नहीं माता जी। एंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रभु जी। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो देखिए जन्म, तो जन्म की अगर हम बात करें तो पहला क्राइटेरिया लगाना चाहिए हमें कॉमन टू ऑल। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसका जन्म नहीं हुआ हो एक्सेप्ट कृष्णा? कोई ऐसा व्यक्ति है? बोला अंबानी परिवार में बहुत पैसा है, उनका जन्म नहीं हुआ था प्रभु जी, वो डायरेक्ट स्वर्ग से आए थे? नहीं, सभी का जन्म होता है। नो वन वॉन्ट्स इट, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जन्म के समय जितनी तकलीफ होती है वो बच्चा और माँ जानते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि ये अगर किसी व्यक्ति को बोरे में बांध के अगर डाल दिया जाए तो कितनी परेशानी होगी। तो 9 महीने तक बच्चा इतनी तकलीफों में रहता है और भगवान को सदा याद करता है। और नो वन अवॉइड इट, तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, जन्म तो होगा ही। आप इस भौतिक संसार में आएंगे तो मृत्यु, मृत्यु भी एक रियल प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई हो? सभी है ना, सभी की मृत्यु होती है। कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए? नहीं। बोले प्रभु जी कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, वो परिस्थितियां कुछ और होती हैं कि उन्हें जीना इतना मुश्किल लगता है कि मरना आसान लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मरने के बाद उनके जो दुख है, कष्ट है, वो और बढ़ जाएंगे। तो मृत्यु हर व्यक्ति की होती है। नो वन वॉन्ट्स इट, नो वन अवॉइड इट। तो ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो है वो रियल प्रॉब्लम है। और एक समझदार व्यक्ति इन परेशानियों पर कार्य करता है, ना कि और दूसरे क्षेत्रों पे इतना ध्यान प्रभु देता जी है। व्हाट इज जरा व्याधि? सॉरी? जरा व्याधि क्या होता है प्रभु जी? हाँ, जन्म मृत्यु हुआ जरा। तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा सबको आता है ना, तो जरा मतलब बुढ़ापा। तो सबको आता है, कोई चाहता भी नहीं है। अगर लोग चाहते तो अभी सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बंद हो जाती। एक छोटी सी फुंसी होती है, 50 ऐड आते हैं उसके लिए। और व्याधि अर्थात बीमारी। ओके, अब चलते हैं 19वें नंबर के श्लोक में। तो 19वें नंबर के श्लोक संजय बोल रहे हैं, एव मुक्ता ऋषिकेशो गुणा केशन परंतप। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी चल रही है कि अर्जुन ने की जो हालत थी पूरी खराब हो चुकी है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, और उसने अपने गांडीर को भी रख दिया है, और गांडीर को रखने के बाद उसने चुपचाप से भगवान को गुरु स्वीकार कर लिया है। और अब अर्जुन ने भगवान को बोल दिया कि भगवान मेरी हालत खराब हो गई है और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे संजय क्या बोल रहे हैं, एव मुक्ता ऋषिकेशो गुणाकेशन परंतप। तो यहाँ पर विशेष रूप से अर्जुन का नाम गुणाकेश क्यों बोला गया है? तो गुणाकेश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अज्ञान, या फिर मतलब अज्ञान और नींद को भी बोलते हैं, तो अज्ञान और नींद को जिसने जीत लिया है उसे बोलेंगे गुणाकेश। तो अर्जुन इतने पावरफुल थे, हमने स्टोरी सुनी थी कि कैसे उसने नींद को जीता था और उन्होंने अज्ञान को भी जीत लिया था। तो यहाँ पर संजय एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अर्जुन ने अपने अज्ञान को जीत लिया था। यहाँ पर वो अपने जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक शोक उसको हो रहा है,
या भौतिक आसक्ति वो जो दिखा रहे हैं उसको भी वो जीत लेंगे, क्योंकि वो परंतप है। परंतप मतलब होता है जो व्यक्ति अपने शत्रु का नाश करता है, परंतप। तो वो ये जो शत्रु हैं भौतिक आसक्ति, इनको भी जीत लेंगे। और क्यों जीत लेंगे? क्योंकि उनके साथ में ऋषिकेश खड़े हुए हैं। ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। तो भगवान वहां पे हैं, तो भगवान जल्दी से उन्हें उनके इस अज्ञान से बाहर निकाल देंगे। अभी हमारी जो भौतिक चीजें होती हैं या भौतिक ज्ञान होता है, वह हमें लगता है हमें हमारी चीजों से बाहर निकालेगा या हमारी परेशानियों का हल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े स्कॉलर कि उन्होंने 7 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पूरा याद कर लिया था। आप सोच सकते हैं कितने पावरफुल थे। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में चंद्र सिद्धांत चलता है, लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य सिद्धांत दिया। सोचिए कि अभी तो एस्ट्रोलॉजी सीखने में और सही से बोलने में टाइम लगता है, उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, वो है सूर्य सिद्धांत। तो इतने बड़े पावरफुल पर्सनालिटी थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि मैं अपने हृदय में फिर भी आनंद फील नहीं कर रहा हूँ, खुशी फील नहीं कर रहा हूँ। तो उनके पिता ने कहा कि जब तक आप एक प्रमाणित गुरु को शरणागत नहीं करोगे, उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं करोगे और वो आपको कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको हृदय में अच्छा नहीं अनुभव होगा। तो इसके लिए वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए कि दीक्षा दीजिए मुझे, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज जो थे वो भौतिक रूप से अनपढ़ थे, अर्थात उन्हें वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो वो बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज से, अरे आप तो स्कॉलर हो, आप तो इतने बड़े विद्वान हो, यहाँ पे सभी लोग आपकी विद्वता के बारे में जानते हैं, सब लोग परिचित हैं आपकी विद्वता से कि आप कितने पावरफुल हो, और कहा मैं तो अनपढ़ हूं, तो आप यहाँ से चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं नहीं, मैं दीक्षा तो आपसे ही लूंगा। तो उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम कल आना, मैं कृष्ण से पूछूंगा उसके बाद बताऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज दूसरे दिन जाते हैं और जाकर फिर गौर कृष्ण बाबा जी महाराज से बोलते हैं कि बाबा जी आपने बोला था कि आप कृष्ण से पूछेंगे, क्या आपने पूछा? बोला मैं तो भूल गया, पूछ ही नहीं पाया कृष्ण से। तो बोला कि अभी पूछ लीजिए। तो ऐसा आंखें बंद करते हैं, बोले कृष्ण ने मना किया है, तुम जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मेरी ये जो विद्वता है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो धन है, सब कुछ है, वो सब विफल है अगर मैं एक प्रमाणित गुरु को शरणागत नहीं हो सकता तो। और अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं शरीर को भी नहीं रखूंगा, मैं जाके आत्महत्या कर लूंगा। तब गौर किशोर बाबा जी महाराज समझ गए कि भाई जो थोड़ा बहुत भी मन में विद्वता के कारण अहंकार जो भी आया, या उनका जो टेस्ट था उसमें वो पास हो गए। तब उन्होंने गौर किशोर बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत महाराज को दीक्षा दी। तो देखिए हमारा भौतिक ज्ञान कितना भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण को समझने के लिए या जीवन की उन परेशानी को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता जरूर लगेगी। अब एक और चीज देखिए कि दूसरा अध्याय चालू हो गया है ना। अब दूसरे अध्याय के देखिए 10वें श्लोक में भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं, हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो भगवान पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय तक चुप बैठे हैं, अभी तक एक ही श्लोक बोला है भगवान ने, कुछ भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि पहले देख लो कि अर्जुन क्या क्या चीजें बताना चाहते हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तो ये विशेष क्वालिटी होती है लिसनर। तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप मनोचिकित्सक को देखोगे, जितने भी साइकेट्रिक्स होते हैं उनके पास लोग जाते हैं, वो बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं और वो घंटों बैठ के बस आपको ऐसे सुनते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, और घंटों सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बस आपको ऐसे उकसाते रहेंगे कि थोड़ा और बोलो और बोलो। और व्यक्ति बोलता रहता है, 1-2 घंटा बोलता है और कंप्लीट हो जाता है।
तो एक स्पेशल लिसनर होना चाहिए, और जब तक सामने वाला व्यक्ति आपसे समस्या का समाधान नहीं मांग रहा है तब तक देना भी नहीं चाहिए। जैसे मुख्यतः हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। वाइफ आती है और आकर जो भी उसके साथ मान लीजिए दिन में किसी दूसरी लेडीज से लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया है, और वो आके सुनाना चाहती है, पता है आज क्या हुआ? आज मैं गई थी मंदिर। अब मंदिर में मैं जाके बैठ गई। अब जैसे ही मैं बैठ गई तो पीछे से एक माताजी बोलने लगी, अरे जाके पीछे बैठो, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला, माताजी आपको बैठना है तो आप आगे आ जाइए। बोलते नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगी। देखो मेरे को आगे गुस्सा, मैंने बोला अगर आप भी यहीं बैठेंगे तो मैं भी यहीं बैठूंगी। अब वो आपको ये सुना रही है चीजें, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब 15-20 मिनट तक वो सुनाती हैं। हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस पर? हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड लेकर सॉल्यूशन देना चालू कर देते हैं। अरे तुमको बोलना चाहिए था उनको कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। और जैसे ही हस्बैंड सॉल्यूशन देना चालू करते हैं तो जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चालू हो जाती है, उन दोनों के आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं। बोलेगा ऐसा क्यों भाई, उन्होंने आगे समस्या बताई और ये हस्बैंड सॉल्यूशन दे रहा है तो लड़ाई क्यों चालू हो रही है? ये इसलिए लड़ाई चालू हो रही है क्योंकि वाइफ ने सॉल्यूशन मांगा ही नहीं था। वाइफ तो केवल जो उसके साथ हुआ है वो बता रही थी और वो चाहती थी केवल आप सुने। अगर आप ध्यान से सुनते और केवल ऐसे बैठे रहते तो फिर क्या होता कि अच्छा अभी अच्छा ऐसा थोड़ी देर तक वाइफ बोलती रहती, इसके बाद हाँ बोलते अच्छा ठीक, बहुत अच्छा किया, ठीक बहुत अच्छा। तो वाइफ खुशी खुशी चली जाती, उसके अंदर का जितना था चला गया। और अगर आपने सॉल्यूशन दिया तो आप फंस जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम थी जो मैंने अपने एक मेंटर से पूछी थी। कि कई बार ऐसे डायरेक्टर में बैठता हूँ तो टीचर्स और आके लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं सटाक से उन्हें आंसर देता हूँ। या फिर इतनी प्रचार करते हैं तो लोग आके बोलते हैं तो हम खतरनाक ये देते हैं, आंसर देते हैं। और ये चीज अगर घर पे करते हैं तो फाइट होती है। तो अर्जुन की तरह मैं भी दुविधा में था कि क्या गलत कहाँ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है। तो मैंने जब सीनियर से पूछा तो उन्होंने बताया अपन को कुछ करना नहीं, केवल बैठ के सुनना है। और बस लास्ट में इतना पूछ लेना चाहिए कि व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं सॉल्यूशन दूं या क्या क्या करना है मुझे अभी इस बात पे। तो बस बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। और उससे मुझे पता लगा कि 30-40% फाइट्स खत्म हो गई। मुझे नहीं पता ये कितनी जगह होता है, लेकिन मुझे काउंसलर ने सॉल्यूशन दिया और मेरी लाइफ में एप्लीकेबल हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बस आपको सुनना है। वैसे भगवान बड़े क्लेवर हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं अर्जुन को, हाँ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अब अर्जुन ने बोला मुझे लड़ना ही नहीं, अब आप बताओ, अब मैं आपको गुरु स्वीकार कर लूँ। भगवान बोला अच्छा ठीक है, अब मैं बोलना चालू करता हूँ। अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं। तो भगवान ने 11वें नंबर के श्लोक में बोला है ना, श्री भगवान उवाचा, आप भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रज्ञावान मतलब प्रज्ञावान अर्थात आप एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, विद्वान व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहे हो। आप किसकी तरह बात कर रहे हो? विद्वान की तरह नहीं कर रहे, मतलब मूर्ख की तरह बातें कर रहे हो। क्योंकि तुम इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो बोल रहे हो ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो बोला तुम जो बात कर रहे हो मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो ना तो जीवित व्यक्ति के लिए सही है ना मृत व्यक्ति के लिए सही है। तो तुम जो बोल रहे हो मूर्ख की तरह ही बोल रहे हो। तो भगवान की स्टाइल देखिए, भगवान ने डांटना ही शुरू चालू किया कि तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम केवल तर्क और केवल राजनीति समाज धर्म, ऐसा होता है ना, राज धर्म समाज धर्म, ये इनके विषय में बात कर रहे हो। भगवत ज्ञान तुम्हें नहीं है, आत्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम इस शरीर के प्रति रो रहे हो। फिर भगवान 12वें नंबर के श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं था, ना तुम्हें जातु नाशक ना नैवे जनाधिपा ना चे भविष्यामि सर्वथा अथा परम। मतलब अर्जुन तुम समझ रहे हो कि
ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं रहा हूं, तुम नहीं थे, या फिर यहाँ पे उपस्थित समस्त राजा यहाँ कभी नहीं थे, और ना कभी ऐसा भविष्य में होगा। वो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान मायावाद का भी खंडन कर रहे हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि मायावादी लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जो ब्रह्म है वो तो सत्य है, लेकिन जगत क्या है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। तो जो सब कुछ है वो माया का आवरण है। और जीव क्या होता है, अभी माया के इस आवरण में रहता है। जैसे उसकी मृत्यु होती है, इस माया के आवरण को तोड़ के वापस ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लीजिए ये जो आकाश है वो सभी में फैला हुआ है। आकाश मतलब स्पेस, खाली जगह। अब आपने खाली पॉट लिया तो उसके अंदर भी एक आकाश है, मटके के अंदर एक आकाश है, और बाहर भी एक आकाश है। अब वो मटके को आपने फोड़ दिया तो जो मटके का आकाश था वो बाहर के आकाश में विलीन हो गया है। आपको समझ में आया एग्जाम्पल? पहले उनका कहना मीनिंग क्या था कि ये जो जीव है वो इस माया में फंसा हुआ है, और जैसे वो मृत्यु होती है, ये शरीर जैसे छूटता है, तो वो जीव जाके परमात्मा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने कि एक मटका लिया, खाली मटका, तो मटके के अंदर भी आकाश है। आकाश मतलब खाली स्पेस है, और बाहर भी इतना खाली स्पेस है। और जब आपने उस मटके को तोड़ दिया तो मटके के अंदर का खाली स्पेस और आकाश का बाहर का खाली स्पेस दोनों मर्ज हो गए, मिल गए। इसलिए मटके के अंदर खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जो हमारे आचार्य लोग हैं उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर कोई हरा पक्षी है, मान लीजिए तोता है, वो हरा पक्षी किसी जंगल में प्रवेश करता है, हरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है, तो क्या उस तोते का अस्तित्व खत्म हो गया है? नहीं हुआ है। तो हरा पक्षी जब जंगल में प्रवेश करता है तो पक्षी का भी अस्तित्व रहता है और उस पेड़ का भी अस्तित्व रहता है। तो उसी तरीके से जब हम भगवत धाम जाते हैं तो भगवान भी वहां पर है और हम लोग भी वहां पर हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया गया, नित्यो नित्य नाम चेतस्य चेतनाम एको बहुना युड विदहाति कामान। तो हम कैसे हैं, नित्य हैं, और सदा ही हमारे अंदर चेतना रहेगी। और इसलिए भगवान इसलिए उनसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, कि ऐसा नहीं था कि भाई ये राजा पहले नहीं थे, पहले भी थे, तुम भी थे, मैं भी था, और बाद में भी हम रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इनकी मृत्यु होगी और वो विलीन हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं, उनका अस्तित्व पहले भी था और अब भी है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से इस मायावाद का खंडन करते हुए बता रहे हैं। और यहाँ पर क्लियर बता दिया उन्होंने कि भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा के अंदर शरीर है, सॉरी, शरीर के अंदर आत्मा है। और आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम इनसाइड ऑफ दिस बॉडी, मतलब मैं इस शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। जो लोग बोलते हैं ना मेरी आत्मा कुछ नहीं होता है, मैं आत्मा, एक्चुअली वो खुद व्यक्ति आत्मा है। मेरा शरीर होता है लेकिन मेरी आत्मा नहीं होती है। भगवान ने इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए अर्जुन को बहुत अच्छे से ये 13वें नंबर का श्लोक बताया है। और हमेशा लोग ये कोट करते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन तथा जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्मिन् न मुह्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, सबको याद करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, बड़ी टेक्निकल शब्द में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देही, देही शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा। तो भगवान ने पहले ही बता दिया, देही का मतलब क्या है, देही मतलब जिसके पास देह, देह है। शरीरधारी अर्थात जिसके पास शरीर है, जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। कौन है वो, आत्मा। तो भगवान ने डायरेक्ट आत्मा शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने क्या बोला, देही। अर्जुन तुम देही हो, अर्थात तुमने इस देह को धारण किया हुआ है। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, फिर तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, रहता है, उसी प्रकार
मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। तो उन्होंने क्या कहा है कि जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो कैसे बड़ा होता है कि अभी वो छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो बाल अवस्था से किस में आ जाएगा, किशोर अवस्था में आ जाएगा, किशोर अवस्था से वो तरुण में आ जाएगा, तरुण अवस्था से धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और वृद्ध हो जाएगा। तो उसके जो शरीर है उसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। अब जस्ट मैं एक एग्जांपल बता। अच्छा, आप में से यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं? रेज योर हैंड। अच्छा, सब ओके। तो यहाँ पे मुझे अक्षर माता जी दिख, अभी क्या बोलते हैं, हरे माता जी दिख रही हैं और शुक्ला माता जी ने हाथ खड़ा किया है, पाल माता जी ने भी किया है, विश्वलक्ष्मी माता जी ने भी किया है। ठीक है, इतने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा। अच्छा, पवित्र चौहान माता जी ने उधर से भी किया है। तो आप लोगों के बच्चे हैं सबके। अब आपने अपने बच्चे के फोटो खींच के रखे हुए हैं। जैसे हम खरे माता जी का एग्जांपल लेते हैं। माता जी, अक्षता का फोटो आपके पास है ना? तो जब अक्षता 1 दिन की थी तब आपने उसका फोटो खींचा, करेक्ट? जी। जब एक अक्षता 1 साल की हुई तो आपने फोटो खींचा, जब 5 साल की थी तब आपने फोटो खींचा, जब 10 साल की थी तब फोटो खींचा, और जी। अक्षता का आज आपने फोटो खींच के रखा हुआ है ना? जी। क्या अक्षता जो 1 दिन की दिखती थी आज सेम वैसी दिखती है क्या? नहीं प्रभु जी। कुछ अंतर आया है उसमें? हाँ, बहुत अंतर आया। बहुत अंतर आया है, लेकिन आप दोनों को अक्षता ही बोल रहे हैं। जी। अगर आप मान लीजिए 2 व्यक्तियों को मुझे दिखाते हैं कि भाई ये 2 फोटो है, एक ये पहले दिन का फोटो है अक्षता का और ये अभी का फोटो है, तो क्या मैं पहचान कर पाऊंगा कि ये सेम पर्सन है? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कर भी लें, लेकिन आपको दिख रहा है कि अक्षता के शरीर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो ये अक्षता है। तो आप अक्षता किसको बोल रहे हो? आत्मा उसकी को। या आत्मा को? आत्मा को। आत्मा को। और सिंपल सा एग्जांपल है ना कि प्रभु जी यहाँ पे बैठ के लेक्चर दे रहे हैं और अभी कुछ हो जाता है और हम बोलते हैं प्रभु जी तो गए, और प्रभु जी तो नीचे पड़े हुए दिखाई देंगे। बोले कौन गया? प्रभु जी किसको बोल रहे थे हम लोग? आत्मा को। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो देह है, शरीर है, उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन आत्मा के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो उन्होंने बताया जैसे देह जो है हमारा, जैसे मतलब धीरे धीरे करके शरीर में परिवर्तन आ रहा है। पहले बाल्य अवस्था आई, फिर कोमार आया, है ना, फिर बुढ़ापा आया, और उसके बाद शरीर ने अपने छोड़ दिया। और जो धीर व्यक्ति, बोले कि जो धीर व्यक्ति हैं वो ऐसे परिवर्तन से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। याद है आपको, मैंने एक एग्जांपल देके बताया था आपको कि बच्चे टीवी में फिल्म देख रहे हैं और उन्होंने देखा कि हीरो मर गया, तो बच्चे रोना चालू करते हैं, या बोले हम आपके हैं कौन फिल्म चल रही है और हम आपके हैं कौन फिल्म की जो भाभी हैं वो सीढ़ियों से गिरती है और वो मर गई, तो सब लोग रोना चालू कर रहे थे, कितनी अच्छी भाभी थी, मर गई, है ना? लेकिन जो जेंट्स हैं या बड़े लोग हैं वो जानते हैं, अरे अभी मरी मरी है रेणुका साहनी जो है, वो दूसरी फिल्म में फिर आ जाएंगी। तो ऐसे परिवर्तन से, मतलब एक फिल्म से दूसरी फिल्म में परिवर्तन होगा, तो उसमें जो जानकार व्यक्ति है वो रोएंगे नहीं। लेकिन आप अगर उस मोहग्रस्त हो गए, क्योंकि देखिए वो माया का आवरण फैलाया जाता है। आप जब टॉकीज में जाएंगे ना तो वो क्या करते हैं, बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने होती है, और जब वो चालू करते हैं ना तो चारों तरफ अंधेरा रहता है, आपको पता भी नहीं आपके आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा हुआ है। तो एक माया मीन्स अंधकार में आपको चीजें दिखाई जाती हैं, तो वो उसके कारण आप अपने आप को एंटर कर जाते हो उस फिल्म के अंदर और आप फील करने लगते हो। आजकल जो 3D मूवी या डोम प्रोजेक्शन या अलग अलग चीजें आ रही है ना, उसमें वो क्या करते हैं, कई बार बोलते हैं आप समुद्र में या पानी में डूब रहे हो या शेर वाले आ रहे हैं, तो वो वर्चुअल रियलिटी हमको बताते। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारे परिवर्तन हो रहे हैं और तुम धीर व्यक्ति हो, और ऐसे धीर व्यक्ति जो होते हैं वो इन परिवर्तनों से कभी भी परेशान नहीं होते, अपने आप को विचलित नहीं करते।
इसलिए तुम शोक मत करो, ये शोक करने का कोई विषय नहीं है। और देखिए, कई बार मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान पिछले श्लोक में भी आत्मा के बारे में बता रहे थे और अभी भी आत्मा के बारे में, सॉरी, शरीर के बारे में बता रहे थे, अभी भी शरीर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान दोनों ही श्लोकों में आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि भगवान ने बताया कि जैसा प्रतिबिंब होता है, जैसे सूर्य और तारे, हम जल में देखते हैं प्रतिबिंब दिखाई देता है, एक से दिखाई देते हैं वो, लेकिन एक से नहीं होते हैं। जो तारे हुए या सूर्य हुए, सबके डिस्टेंस पृथ्वी से अलग होते हैं, लेकिन प्रतिबिंब देखने में एक से लगते हैं। तो उसी तरीके से भगवान और जीव में अंतर होता है, लेकिन गुणात्मक रूप से नहीं। गुण तो सेम होते हैं, लेकिन किस रूप में अंतर रहता है? क्वांटिटी। क्वालिटी वाइज सेम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग होते हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद, तो समुद्र की एक बूंद में जितने भी कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट जो कंपोजिशन होंगे, और सब पूरे समुद्र में जो होंगे वो सेम रहेंगे। क्वालिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी अलग रहेगी। सोना और सोने का एक कोई भी पार्ट आप ले लीजिए, थोड़ा सा भी, तो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि आपको इन परिवर्तनों से परेशान नहीं होना है। और लास्ट श्लोक में आपको बता सकता हूँ, जो बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने बताया है, मात्र स्पष्टस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये इससे लगा हुआ श्लोक है और ये भी आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि जो आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो, वो आपके इंद्रिय के कारण हो रहा है। आपका इंद्रिय जो बोध है उसके कारण आपको सुख और दुख महसूस हो रहा है। जैसे आपको सर्दी और गर्मी लगती है, तो जैसे कालक्रम परिवर्तित होता है, तो वैसे ही आपकी इंद्रियों के कारण आपको ये सुख दुख लग रहा है। जैसे मान लीजिए, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना आनंद लगता है, करेक्ट, अच्छा लगता है ठंडे पानी से नहाना गर्मियों में। वहीं पर सर्दियों में वही ठंडे पानी से नहाने में बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है कि नहीं होता है? जो प्रभुपाद ने यहाँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है कि सर्दियों में अगर माता लोग जब किचन में खाना बनाती हैं तो वो हीट से उन्हें ठीक लगता है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन मई और जून की गर्मी में जब बनाती हैं तब तो दुख होता है। तो बोला, आपके इंद्रिय बोध से आप वो सर्दी गर्मी जिसे महसूस कर रहे हैं, वैसे ही सुख दुख भी आपको महसूस होता है। तो जिस प्रकार से एक आदर्श गृहिणी सर्दियों में भी खाना बनाती है और मई और जून की गर्मी में भी खाना बनाती है, तो धीर है ना, वो सहन कर रही है और आगे बढ़ रही है। वैसे ही अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो क्षणिक परिवर्तन आ रहे हैं इससे विचलित मत हो, आप इन्हें सहन करो, टॉलरेट करो। अगर आप टॉलरेट करते जाओगे तो ये चीजें आपको इतनी परेशान नहीं करेंगी। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए, तो किसी भी चीज में। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छे से बोल दिया है कि जैसे सर्दी और गर्मी को आप टॉलरेट करते हो, वैसे सुख और दुख को भी आपको सहन करना चाहिए। जैसे सर्दी गर्मी आपके कारण नहीं आती, वो ऋतु परिवर्तन होगा, वो अपने आप आएंगे। वैसे ही आपके जीवन में सुख और दुख जो है ना, वो आपको मिलने वाले हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको सुख दुख आपकी चेष्टा से नहीं, आपको मिलेंगे। प्रभुपाद ने बताया था कि दैव्य और कर्मण, मतलब दैव्य जो है, मतलब आपकी जो डेस्टिनी है, उसमें कुछ दुख आपके लिए लिखा गया है, कुछ सुख आपके लिए बताया गया है। तो जो दुख है वो अपने आप आता है, उसी तरीके से सुख भी अपने आप ही आता है, और वो आपको आएगा। आपको दोनों ही चीजों में धैर्य बना के रखना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, कुछ ऐसा सेंटेंस बताओ कि जब सुख में उसे पढ़ा जाए तो व्यक्ति शांत रहे, और जब दुख में पढ़ा जाए तो भी व्यक्ति शांत रहे। तो बीरबल ने अकबर को लिख दिया, ये दिन भी बीत जाएंगे,
ये दिन भी बीत जाएंगे का अर्थ क्या हुआ? तो व्यक्ति ने सुख में लिखा है कि ये दिन भी बीत जाएंगे, अर्थात कुछ दिनों बाद ये सुख खत्म हो जाएगा, दुख चालू हो जाएगा। तो व्यक्ति शांत रहेगा कि हाँ यार, मुझे पता है कि दुख आने वाला है, इसलिए थोड़ा शांत रहो। और वहीं पर दुख में लिख दिया ये दिन भी बीत जाएंगे, तो दुख के समय भी क्या होगा? व्यक्ति को लगेगा ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, ये दुख समाप्त होगा और फिर सुख आ जाएगा। ऐसे में धीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? टॉलरेट, है ना। जैसे इंडिया में होता है ना, जैसे इंडिया में लोग शादी करते हैं और शादी के 25-30 साल हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, हमने तो देखा ये माता जी बहुत लड़ाई करती, चिड़चिड़ी होती है, आपने कैसे सहन किया? या माता जी से बोलते हैं प्रभु जी इतने गुस्सा करते हैं और हमेशा छोटी छोटी बात पे, चीजों पे इतना क्रोध दिखाते, तो आपने कैसे इतने साल निकाले? बोला इनिशियली मुझे बहुत गुस्सा आती थी, थोड़ा पहले मैंने शुरू में टॉलरेट किया, फिर इनिशियल मुझे बहुत धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगी। फिर मुझे लगा चलो थोड़ा और समय देते हैं, अब सुधरेगा, ये सुधरेगी, फिर अब सुधरेगा, सुधरेगी। जैसे सुधरेगा सुधरेगी करते 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 इतना समय निकल गया और अब हमें आदत पड़ गई। जैसे हम किसी से बोलते हैं ना कि आप बस इन चीजों को केवल 1 हफ्ते सहन कर लीजिए, बोला फिर उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो बोला कुछ साल तक हमने सहन किया और उसके बाद अब हमको आदत पड़ गई है। तो वैसे ही हमको भी क्या करना है, ये भौतिक जितने भी सुख दुख आएंगे, जो भी परिवर्तन आएंगे और सबके जीवन में आएंगे। मैं एक बार लता मंगेशकर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो बोल रही थी लता मंगेशकर का क्या दुख है वो केवल लता मंगेशकर जानती है और कोई नहीं जानता है। उसी तरीके से आपके जीवन में क्या परेशानी है वो आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। दूसरा व्यक्ति तो जो आपके नीचे है वो तो देखेगा, अरे वाह यार कितनी सुंदर गाड़ी है ना, या फिर कितना अच्छा घर है इनका, या कितना अच्छा जॉब है। लेकिन बेचारा जो जॉब कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई जॉब नहीं है, वो देखता है कि ग्रेसिम कंपनी में कितने अच्छे से जॉब कर रहे हैं लोग, कितना बढ़िया अच्छे तरीके से रहते हैं। बेचारा जो जॉब कर रहा है उसको पता है तो जी कब निकलते हैं कब आते हैं पता ही नहीं है, कितना प्रेशर होता है। तो केवल ये नागदा ग्रेसिम कंपनी की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। और हमेशा बोलते हैं दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा ही लगता है व्यक्ति को, तो दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है इसके जीवन में बहुत आनंद है और दुख मेरे में है, लेकिन वो दोनों के में ही चल रहे होते हैं। बस ये है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को उनकी चीजें मिलती रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भगवान ने कहा सुख दुख को आप लोग सहन कर रहे हैं, वैसे ही आपने इस प्रवचन को लगातार सहन किया, टॉलरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम इस कक्षा को यहीं पे एंड करते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद मैम। ओके, शुक्ला माता जी आप yes. जी। सबसे पहले तो प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे ये सेशन दिया। बी अ गुड लिसनर और बी टॉलरेंट, हैव पेशेंस, ये सब वाकई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत चेंजेस ला सकते हैं और कृष्णा से भी हम क्लोज हो सकते हैं। और प्रभु जी आपने लता मंगेशकर का जो आपने अभी बोला एग्जाम्पल, तो मैं बताना चाहूंगी, मुझे याद है कि मैंने जब वो एक पढ़ा था, तो जब उनका लाइफ का लास्ट मोमेंट्स थे तो उन्होंने वो लिखा था और मतलब सच बोला भी था इंटरव्यू में, बताया था कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने बहुत नेम एंड फेम कमाया जीवन में, मेरे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आज मेरी ये कंडीशन है कि मैं बहुत टॉप नंबर के हॉस्पिटल में एक बेड पे लेटी हुई हूँ। खाने के नाम पे मेरे को 2 गोली सुबह और 2 शाम को दी जाती है, उससे मेरा जीवन चल रहा है। जहाँ मेरे पास 6 हेयर स्टाइलिस्ट रहती थी, तो आज मेरे सर पे बाल नहीं है। एंड मतलब शी वाज कैंसर पेशेंट आई थिंक, तो उनको कीमो चल रहा था उनका, तो बोली थी खाने के नाम पे 2 गोली दी जाती है मुझे, मेरे पास सर पे बाल नहीं है, मेरे को पहनने को वही पहनना है जो ब्लू गाउन पहनते हैं हॉस्पिटल में, मेरे क्लोजेट्स भरे हुए हैं, मेरी बहुत महंगी महंगी गाड़ियां जो है गैराज में रखी हुई हैं, और मेरा जो कई घर हैं,
वो सब खाली पड़े हुए हैं. You know, she was so feeling so lonely. I could see from her message कि देखिए जिसने जितना नेम फेम कमाया ऑल ओवर द वर्ल्ड और सालों साल जीवन भर, उसकी क्या कंडीशन है. देखिए वो जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, जो कृष्णा से नहीं जुड़ा है, उसकी कैसी कंडीशन है. वो कितने डिप्रेस थी वो, मतलब सुन के पढ़ के अच्छा नहीं लगा. क्योंकि ओवरऑल वो बहुत अच्छी सिंगर थी, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत नाम कमाया. लेकिन अगेन जब तक वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो मतलब सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ निरर्थक है. तो वाकई प्रभु जी ऐसे कई मल्टी मिलियनियर्स की सेम स्टोरी है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेड पे हो जाते हैं, वहां पे 4 नौकर जरूर रहेंगे और बस उनको गोलियां दवाइयां देते रहेंगे और उनका मरने का इंतजार करते रहेंगे. तो दिस इज अ लाइफ. तो बस हीरोइन यही भी थी ना माता जी। जी. क्या मैं भूल गया, कोई फेमस हीरोइन भी थी जो अपने फ्लैट में कई दिनों तक सड़ रही थी। हाँ प्रभु जी, परवीन बेबी जो. परवीन बॉबी, यस यस। हाँ, परवीन और जब बेबी. फ्लैट से बदबू आने लगी तो तब पता पड़ोसियों चल. ने कंप्लेंट की कि वो कुछ जी. बदबू आ रही है उसके फ्लैट से। पुलिस ने आके निकाली, और जब वो मर गई, इंफॉर्मेशन मिली, तो 2 से 4 करीब फैमिलियों ने उसकी बॉडी पर क्लेम किया कि वो हमारी परिवार के थे। उसमें भी उनको पैसा चाहिए था इसलिए. तो प्रभु जी तो देखिए सच में मतलब जहाँ इंसान भक्ति से नहीं जुड़ेगा तो उसका अंत कितना दुखदाई और कितना कष्टप्रद होगा, और कोई उसके साथ में नहीं रहेगा. तो प्रभु जी एक एक क्वेश्चन मन में आता है प्रभु जी कि हमेशा हमें ध्यान नहीं रहता कि हम आत्मा हैं. प्रभु जी हाउ टू इम्प्रूव अस, हमें किस तरह से वो कॉन्शियसनेस को हाई करना है. कि हमें मालूम तो है जब आप बताते हैं या हमें दिन में कुछ बार शायद याद आता हो, लेकिन हमेशा नहीं रहता प्रभु जी. और इसीलिए फिर हम शरीर वाइज हम अफेक्ट होते हैं, हमें कुछ दुख भी लगता है, हमें कुछ परेशानियां भी होती हैं. प्रभु जी हम उस चेतना को कैसे बढ़ाएं, प्लीज गाइड करिए. एक्चुअली माता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसलिए बोला जाता है कि आत्म साक्षात्कार किया जाता है। तो हम अगर आर्टिफिशियली अगर कोशिश करेंगे समझने की तो मुश्किल रहेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमने जान लिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, पहली बात तो। अब क्या होता है, जब ये भक्तिमय हम सेवाएं करते हैं तो उससे धीरे धीरे हम साक्षात्कार के लेवल पे आते हैं, और जब जाके हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और वो धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम भक्ति में लगे रहते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो वो रियलाइजेशन में आता है। तो अच्छा है, शास्त्रिक तौर पे हमने समझ लिया। अब आर्टिफिशियली हमको उस पर काम नहीं करना है कि आर्टिफिशियली हम सोचें कि नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे खाने की क्या जरूरत है, मुझे पीने की क्या जरूरत है। जब तक आप इस भौतिक जगत में हैं तो भौतिक रिश्ते, भौतिक नियम, भौतिक शरीर और भौतिक चीजें चलती रहेंगी, और उन्हें चलने भी देना है। कैसे कार्य करना है कि आत्मा और शरीर जुड़ा रहे, ऐसा नहीं हो कि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग करने का प्रयास करें। तो ऐसा कार्य करते रहे, ऐसी सेवा करते रहे कि आत्मा और शरीर जुड़े रहे, जितना नीडफुल है वो लेते रहे हर चीज में, जहां पे भी आपको जरूरत है। अब मैंने आपको बताया जरूरत मतलब हाथी की जरूरत अपनी और चींटी की जरूरत अपनी, जिसको जितना लगता है। अब जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, ये रियलाइजेशन स्वतः ही हमारे हृदय में आ जाता है। बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये चीज प्रकाशित होती है हृदय में, बुद्धि के द्वारा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बस हमें भक्ति में लगे रहना है, धीरे धीरे करके वो रियलाइजेशन आता जाएगा और अपने आप ही प्रकाशित होगा। इवन ये जो भगवान का जो ज्ञान भी है ना माता जी, ये भक्ति में लगे रहने से रिवील होता है हृदय में। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, हम भी अपने आप में चेंजेस वो फील करते हैं, वो चीजें मतलब काफी इम्प्रूव भी हुई है. तो हम ये चीज मानते हैं कि प्रभु जी हाँ भक्ति जप करने से हमें बहुत चेंजेस हुए हैं. तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना और इंटेंस करेंगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा. थैंक यू देखिए सो आप एक मच. चीज देखिए, ये जो ज्ञान है ना माता जी, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, तो आप देखेंगे 7th कैंटो में हिरण्यकशिपु अपनी भाभी जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उसको समझा रहे थे कि जी. शरीर अमर होती है, ये ऐसा होता है, सारी फिलॉसफी उन्होंने दी। जी. लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे।
इसलिए वो भौतिक जगत को भोग करना चाहते थे। वहीं पर एक भक्त जो है ना, इस फिलॉसफी को भी समझता है, भगवान में विश्वास करता है और सेवा करता है, इसलिए वो रियलाइजेशन के लेवल पे आ जाता जी है। जी ठीक है माता जी। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आज, जो बहुत सारे डाउट्स ऐसा लगता था पढ़ने पर कि हाँ कुछ कुछ डाउट्स हैं, पर फिर भी प्रभु जी थोड़ा सा जैसे ये जो अपन ने 13th वाला जो श्लोक किया ना, उसमें मायावाद का भी आया हुआ है, और फिर जैसे ये लिखा हुआ है कि आत्मा के साथ एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा किस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो इसमें प्रभु जी ऐसे मायावाद जो 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 थोड़ा सा समझा, वो अभी तक यही समझा कि मतलब जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते हैं ना, एक ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। तो ऐसा किसी ने मेरे से पूछा था प्रभु जी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो फिर क्या उन्होंने पूछा था, हम मायावादी नहीं है क्या? हम भी तो माया में उलझे रहते हैं। हम भगवान के साकार रूप को मानते हैं, पर हम तो अगर भौतिक जीवन में है तो माया में उलझे हुए हैं। तो माया, हम भी उलझे हुए हैं माया में, तो क्या हम मायावादी नहीं हो सकते? प्रभु जी प्लीज थोड़ा क्लियर करेंगे क्या? देखिए, मायावादी का मतलब क्या होता है, वो लोगों का ये होता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो ये कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, आप सही बोल रहे हैं, भगवान का एग्जिस्टेंस है ब्रह्म ज्योति के रूप में, लेकिन वो इस संसार को मिथ्या मानते हैं। तो क्या संसार मिथ्या है क्या? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि संसार जो है वो टेम्परेरी है, दुखालयम आश्वासतम। तो दुखों का घर है, साथ में टेम्परेरी आश्वासतम है। लेकिन कहीं उन्होंने ऐसा बोला है क्या कि ये मिथ्या है? मिथ्या नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। अगर मिथ्या होगा तो वो मायावादी लोग बोलेंगे। तो हम माया में नहीं जी रहे। हम जैसे हम आत्मा है, हमें शरीर प्राप्त हुआ जी और हम इस शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब वो मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान इस संसार में आए और ये माया का जाल है, तो भगवान माया के कारण ही उन्होंने जन्म ले लिया, और आप भी भगवान हैं। तो जैसे आप इस माया से छूटेंगे तो आप वापस दोबारा माया सॉरी भगवान बन जाएंगे। इसलिए वो एक दूसरे को नमो नारायण भी करके बोलते हैं। तो नमो नारायण का मतलब क्या हुआ कि आप भी परमात्मा हैं, आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूँ। और जैसे ये शरीर को हम छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हम वापस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे और हम एक से हो जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रभुपाद जी का जो आपने परपोर्ट पढ़ के बताया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके अनुसार क्या हुआ, मान लीजिए मैं, मेरा शरीर है, ठीक है, अब इसमें से हाथ को अलग कर दिया, पैर को अलग कर दिया, सिर को अलग कर दिया, तो इस शरीर का विखंडन हो गया ना। लेकिन भक्ति में तो ऐसा होता नहीं है, हम भगवान के अंश भी हैं, हम भगवान है ना। तो आत्मा क्या है, अगर मान लीजिए सारी आत्मा बिखर गई तो भगवान का अस्तित्व नहीं रहा, वापस आके जुड़ गई तो भगवान का अस्तित्व हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। तो भगवान भी है और हम भी हैं। तो जैसे इसलिए उन्होंने बताया था, आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, मटके वाला, कि जी मटके के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, थोड़ा तो मिक्स हो गया। लेकिन डिवोटीज क्या बोलते हैं, नहीं, हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, तो परमात्मा का भी स्थान है और हमारा भी स्थान है। इसलिए बोलते हैं ना, हृदय में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तरीके से हम भी जब मान लीजिए वो तोता उड़ के जंगल में गया, तो जंगल का भी एग्जिस्टेंस है और उस तोते का भी एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाने से हरा तोता हरे जंगल में जाने से विलीन हो गया। तो हम लोग कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि हम इस वर्ल्ड को टेम्परेरी बोलते हैं, मतलब इसको टेम्परेरी बोलते हैं, लेकिन मिथ्या नहीं बोलते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट तो करता है जी जी ना। तो एग्जिस्टेंस इसका बिल्कुल है, इसलिए हम मायावादी नहीं है। मायावादी क्या करते हैं, मायावादी शास्त्रों में विश्वास करते हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते। जी और एक भक्त जो है शास्त्रों के माध्यम से भगवान में विश्वास करता है और भगवान के साकार रूप को जानता है। जी मायावादी केवल ब्रह्मज्योति की बात करते हैं, और ब्रह्मज्योति एग्जिस्ट भी करती है, ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अपूर्ण बोल रहे हैं। जैसे माना कि आपके पास 5 रुपए है और आप बोल रहे हैं मेरे पास 500 रुपए, तो आपके पास पैसे हैं, ये वाली बात सही है, लेकिन आप 5 को 500 बता रहे हो, वो गलत है।
तो हम भी क्या बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे, जो पहले आया था। तो पहले ब्रह्म का स्तर अर्थात भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसे वही ब्रह्म, ब्रह्म जी। जी और तो क्या बोलते हैं उसमें विलीन हो गए, इसमें से बाहर आ गए, इसलिए लोग बोलते हैं ब्रह्म विलीन, ब्रह्म लीन, है ना। तो वो मायावाद वाली बातें बोलते हैं, जी जी है ना। मतलब तो इनको बता सकते हैं कि संसार मिथ्या थोड़ी है। जी जी प्रभु जी, क्लियर। थैंक यू, है ना। तो थैंक हम यू ये प्रभु भगवत जी। गीता के उस श्लोक को कोट कर सकते हैं कि जहां भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम है, लेकिन जी भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि वो मिथ्या है। वो मिथ्या है। जी प्रभु जी। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, बस अगर आप परमिट करें तो। नहीं नहीं नहीं, जैसे बोलिए। प्रभु जी उसमें धीर व्यक्ति के बारे में बताया ना, जो कि मतलब इन सभी प्रकार के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। पर प्रभु जी जैसे हम तो जैसे अभी उलझे ही हुए हैं ना, माया में तो उलझे ही हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से हम प्रभावित तो होते ही हैं। मतलब अगर घर में किसी नियर एंड डियर की डेथ होती है या कुछ भी होता है, तो कोशिश करने के बाद भी वो रहता है, हमारे दिमाग में काफी समय तक रहता है। तो कैसे इससे निकलना चाहिए प्रभु जी? अल्टीमेटली हम जब करते हैं, सब करते हैं, जैसे कोशिश भी करते हैं कि हाँ ये जो भी हुआ है वो मतलब भगवान की इच्छा से हुआ है, और ये भी समझ में आता है कि डेफिनेटली जीव को एक दिन जाना ही है। पर स्टिल वो कहीं ना कहीं अगर कोई नियर एंड डियर है तो जैसे मतलब दिमाग में रहता है। जैसे मुझे मेरे पापा का लगता है, तो कैसे इससे निकला जा सकता है? मतलब मैं उनके नाम का जब भी रोज करती हूँ, उस वक्त करती हूँ, पर स्टिल वो कहीं ना कहीं रहता है। देखिए माता जी, जब किसी से हमारे प्रेम के संबंध होते हैं, जी है ना, तो उससे हमारी आसक्तियां बनती हैं, और वो आसक्तियों के कारण कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में या उसमें जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के जाने पर आपके हृदय में जो दुख हुआ था, अगर हम बोले कि यहाँ जो उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 13 लोग गए हैं, लेकिन हमारे हृदय में दुख उतना नहीं हुआ, हमें बुरा लगा कितने लोग रेल दुर्घटना में चले गए, लेकिन हमारे जो नियर एंड डियर जब जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, वज्रपात जैसा हमारे में होता है। जी अब क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं और आपका भगवान पे विश्वास है, जब वो याद आते हैं तो बुरा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने इतना किया है आपके लिए, आपका प्रेम है उनसे। लेकिन अभी आप नास्तिक थोड़ी बने, क्या आपका भगवान पे से विश्वास ही उठ गया है कि मेरे पिताजी चले गए तो अब मेरे को विश्वास ही नहीं है, क्या मतलब है, मैं डेली 16 माला करती थी और मेरे फिर भी पिताजी चले गए, अब एकदम से सडनली चले गए, ऐसा कैसे होता है? अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब लगता है कि व्यक्ति भगवान पे उसकी शरणागति नहीं बढ़ रही है। आपकी भगवान पे शरणागति है और धीरे धीरे करके ही बढ़ रही है। और हम क्या है, भक्ति में अभी नए नए सब चलना चालू किए हैं माता जी। जैसे जी बच्चा जब शुरू में चलना चालू करता है, पहले चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और एक समय आता है वो धीरे धीरे करके दौड़ने लगता है। तो अभी ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे पिताजी गए या माता जी गए या फिर कोई और नियर एंड डियर हमारे से चले गया, तो हमारे हृदय में दुख होगा और हम रो रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। जी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इम्प्रैक्टिकल हो गए, नहीं, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है आप पर, और वो चीज दुख होगा, जी प्रभु जी। है ना। और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है। आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आत्मा, हमने देखा था फीलिंग विलिंग थिंकिंग, थिंकिंग फीलिंग फीलिंग, ये सारी आत्मा चेतना की निशानी होती है कि आत्मा और शरीर उसमें है। तो आप चीजें महसूस करेंगे, आपको लगेगी तो दर्द भी महसूस करेंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है कि कोई शुद्ध भक्त बन गया है तो अभी उसको बीमारी नहीं होगी या उसको कुछ लगेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तो ये भौतिक नियम हम पे लगते हैं और जी उनका प्रभाव भी हम पे पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे करके हम छूटने लगते हैं। जैसे मान लीजिए नारियल आपने देखा है, उसके अंदर उसका गोला होता है, तो पहले वो गोला पूरा उससे नारियल में लगा रहता है, लेकिन धीरे 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 करके वो अलग हो जाता है, तो नारियल के अंदर रहते हुए भी नारियल से अलग हो जाता है, फिर आप ऐसे बजाते हैं तो उसकी आवाज आती है। तो जी वैसे आप भौतिक संसार में रहते हुए भी धीरे धीरे करके भौतिक संसार से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये भौतिक शरीर हम पर है ना माता जी, उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध 100% शुद्ध नहीं होंगे ना, तब तक ये भौतिक संसार के नियम भी हम पे लगते हैं।
लेकिन एक विशेष बात इसमें रहती है, आप जानती है क्या? कि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है तो भगवान उसकी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। जी तो अब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें कमांड भगवान की है। तो हो सकता है भगवान आपको, फिर क्या होता है, जैसे पहले कर्म के नियम के चलते हैं, जो आपने किया था वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान हो सकता है आपको थोड़ा दें या फिर ज्यादा दे दें। तो भगवान आपकी क्षमता के अनुसार आपको चीज देंगे। कभी भगवान ऐसे नहीं देंगे जो आपकी क्षमता नहीं है और उससे पार चीजें दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोविड हुआ, भाई हमारे कर्मा में था, थोड़ा हमें भोगना पड़ेगा, हमने भोगा। लेकिन भगवान ने सपोर्ट दे दिया, कुछ नहीं होने दिया, थोड़ा शरीर को परेशानी हुई, हम वापस रिलैक्स हो गए। अब कोविड में तो बहुत सारे लोग गए भी, तो भगवान ने, भक्त लोगों ने संभाल लिया। और हो सकता है कि कुछ चीज में थोड़ा सा मिलना था, भगवान ज्यादा दे दें, जिससे वो ज्यादा आपका प्रेम उनसे बढ़ा दे। अब देखिए भगवान के इतने भक्त थे, भगवान ने उनको तरह तरह के कष्ट दिए, क्यों? जिससे उनका प्रेम उनसे बढ़ जाए। कुंती महारानी क्या बोलती है भगवान से कि भगवान, जब इतने लोग, जब इतने कष्ट थे, परेशानियां थी, तब आप हमारे साथ थे। आज सब कुछ ठीक हो गया तो आप जा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि वो कष्ट हमको दे दो, जिससे कष्ट आप हमारे मिटेगा। साथ। जी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से बताते हैं। जैसे आज आपका एक विशेष उदाहरण है कि भाई पिताजी गए, है ना, लेकिन आज भी आपकी भक्ति के प्रति कितनी शरणागति है, आपने कितना पॉजिटिव उसको लिया कि अरे भगवान की इच्छा है, आपने खुद ने बोला भगवान की इच्छा है, उन्होंने बेस्ट ही किया है, मैं उनके लिए जप करती हूँ। यही तो एक आदर्श भक्त की निशानी है। अगर कोई ऐसा, मैं रोया ही नहीं, आपको स्टोरी याद है ना, मैंने सुनाई थी, एक जी व्यक्ति प्रभु जी। जी याद सन्यासी है प्रभु बन गया जी। था। हाँ तो हाँ रामायण में कहा कि लायक नहीं हो भैया आप सन्यासी बनने के। हाँ। तो जी जिस माता पिता ने हमें बड़ा किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और इतना सारा प्रेम किया, और उनके जाने पे हमें दुख नहीं होगा, उनकी याद आने पे हमें दुख नहीं होगा? नहीं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन जी आपका अगर भगवान के प्रति से विश्वास हटता है तो समझेंगे कि डाइवर्शन है। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक थैंक यू। सोनाली माता हरे जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा, सोनाली साहू माता जी। जी, जी, प्रभु जी। तो मुझे जैसे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जी जो आज आपने मतलब सेशन दिया है। मेरा है कि जैसे कि एंगर है, ग्रीडी है, जेलसी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हमें बहुत परेशान करती हैं। हम पहले इन सब चीज़ों से उलझ जाते हैं या हम एंगर कर लेते हैं, फिर बाद में हम उस चीज़ को लेके बहुत पछताते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जो जिससे कि हम पहले ही उन सब चीज़ों से अलर्ट हो जाएँ, उनसे बच पाएँ? ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं हम? तो देखिए, ये तो तो मुझे एक होता है। हाँ बोलिए माता जी। एक चीज़ और बोलना था कि आप ये जो सेशन चला रहे हैं और तो मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे भी थोड़ा-सा मतलब एक्सप्लेन करें हम लोग को। बिल्कुल माता जी, एक्चुअली हम लोगों ने पहले ये कुछ लेक्चर दिए हैं जो थीम वाइज थे, और फिर हम लोग और फ्यूचर में ये जो अपने 6 रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है, अर्थात जिनकी बात आप अभी कर रही थी, एनवी, लोभ, जी, जी। लस्ट, जी, ग्रीड, इनके जी। ऊपर भी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी हम लोग करेंगे। तो हाँ, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, हमारे अंदर ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या क्यों आती है? ईर्ष्या होती है कंपेयर करने से, है ना। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को, आप देखोगे कि आप यूनिक पर्सन हो, तो कोई भी किसी भी बात की ईर्ष्या ही नहीं होगी। और अगर आप बोलेंगे प्रभु जी वो तो ठीक है, मैं आज से कंपेयर नहीं करूंगी, तो ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन जिनसे ईर्ष्या है उनसे क्या करेंगे? तो ईर्ष्या का अपोजिट होता है किसी को प्रेज करना या ग्लोरीफाई करना। तो मान लीजिए जिससे भी आपको लगता है कि आपकी हृदय में ईर्ष्या है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या अच्छा किया है, और वो क्वालिटीज लिखिए, और हो सके तो उस व्यक्ति को बताइए। तो आप देखेंगे जितनी आप उसकी तारीफ करेंगे ना, उतनी ईर्ष्या जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। क्योंकि लव जहाँ पे होता है वहां पे ईर्ष्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, तो बच्चा अगर
किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसने टॉप किया, उसे बड़ी नौकरी मिली, वो गाड़ी खरीद के लाई, तो माँ को क्या ईर्ष्या होगी उससे? माँ को बुरा लगेगा, अरे वाह इसने टॉप क्यों किया, मेरी परसेंटेज कम हो गई। या एक पिता क्या अपने बच्चे की उसके विकास से या प्रोग्रेस से जलता है क्या? नहीं जलता है, क्योंकि वहां पे प्रेम होता है। तो हमें पहले प्रेम करना सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कंपेयर मत कीजिए किसी से। कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, ये 3C प्रिंसिपल होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। पहली बात, कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को। दूसरा है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कंप्लेंट मत कीजिए किसी चीज के लिए। आपने अगर 3C फॉर्मूला फॉलो किया ना, तो फिर ईर्ष्या कम होगी आपको। मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं होगी, लेकिन कम होगी। ठीक है माता जी? एक और एंगर का प्रभु कौन सा वाला माता जी? एंगर का बोला था। अच्छा, एंगर। तो जी। भगवान भगवत में बोलते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुना समद्भव। तो जो क्रोध है वो किससे आता है? काम से आता है। काम अर्थात हमारी डिजायर। जब हमारे अंदर कुछ चीजों को करने की इच्छा होती है और वो पूरा नहीं होता है, तो हमें क्रोध आता है। तो क्रोध कब आएगा? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए। लस्ट अर्थात काम जो है उसे कम करना चाहिए हमें, तो उससे क्रोध नहीं आएगा। और एक घर के लिए प्रिंसिपल बोल देता हूं, जब दिमाग गर्म रहे तो मुंह बंद रखना। ठीक है? जब दिमाग गर्म रहे, एक्शन है ना, उसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स। जब दिमाग गर्म रहे तो मुंह बंद। प्रभु जी वही नहीं होता है, वही सारी चीजें होती है, क्योंकि रियलाइज होता है लेकिन जब बोल देते हैं उसके बाद भी बहुत अपशब्द निकल जाते हैं, उसके बाद हम बैठ के फिर पछताते हैं, पूरी रात पूरा दिन हमारा 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं उसी में सोचने में कि अगर उस समय हम चुप रहते या उस समय थोड़ा सा हम समझ में आ जाता तो काश ऐसा नहीं बोलते या काश ऐसा नहीं होता। तो वो हम कैसे करें प्रभु जी? देखिए, जब जब सीता जी का हरण होता है, और सीता जी के हरण होने के बाद, हरण होने से पहले एक्चुअली लक्ष्मण जी सीता जी को समझाते हैं कि भगवान राम को इस संसार में कोई नहीं मार सकता है। और भगवान जो बोल रहे हैं, सीते या लक्ष्मण मेरी हेल्प करो, तो बोला कि वो भगवान है। जब जीव को परेशानी आती है तो भगवान को याद करता है। भगवान को परेशानी नहीं आती, वो जीव को याद कर रहा है मेरी सहायता के लिए, तो भगवान को समझाते हैं। तो सीता जी क्या बोलती है उनको कि लक्ष्मण मैं समझ गई हूँ, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की वहां पे फंस जाए तो तुम मुझे भोग सको, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। अभी देखिए, जो लक्ष्मण जिन्होंने सीता जी के केवल चरण देखे हैं, इससे ऊपर देखा नहीं है, उसके आप चरित्र पे उठाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो लक्ष्मण रेखा पार बना के चले गए कि ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन इससे बाहर मत जाना। अब जब वो आकर देखते हैं कि सीता जी गायब हो गई, तो राम जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण एक बात बोल के गया था मैं तुम्हें, कि अपनी भाभी को अकेले मत छोड़ना। बोला तुम इतने फिसड्डी हो, फिसड्डी बोलेंगे या फिर बोल सकते इतने कायर हो, कि तुम्हारी एक लेडीज को छोड़ के चले गए मेरी हेल्प करने की। तुम्हें लगता है कि कोई मुझे मार सकता है? तुम इतने कायर हो कि एक जंगल में छोड़ के चले गए। तुमको एक चीज सौंपी थी, वो भी तुम अच्छे से नहीं कर पाए। अब लक्ष्मण जी को क्या लगेगा कि मेरा तो सैंडविच बन गया। इधर से सीता जी डांट रही है नहीं जा रहा हूं तो, और गया तो राम जी डांट रहे हैं। तो दोनों ही टाइम पर लक्ष्मण जी ने एक बटन प्रेस किया, पॉश बटन प्रेस किया। और क्रोध को कैसे सहन किया? जब उन्होंने देखा कि सीता जी ने मुझे कहा, ये क्यों कहा? सीता जी के मन में नहीं है शब्द बोलने के लिए, लेकिन सीता जी ने शब्द बोले, वो आउट ऑफ केयर थे राम जी के लिए। वो राम जी के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोले। तो शब्दों का और उस कंडीशन का कोई मेल नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि उनका कैरेक्टर पे कोई, वो जानते हैं लक्ष्मण जी का कैरेक्टर पावन है, लेकिन आउट ऑफ केयर ऑफ राम उन्होंने ये शब्द बोले। अब राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी कायर नहीं है, और वो जानते हैं कि वो उनकी रक्षा कर सकते थे, और वो केवल उनकी हेल्प के लिए गए। लेकिन राम जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आउट ऑफ केयर ऑफ सीता जी। सीता जी की केयर के कारण उनके मन में केयर है, और इसलिए उन्होंने कुछ ऊट पटांग बोल दिया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है।
हम ऊटपटांग नहीं बोलना चाहते, लेकिन निकल जाता है। हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं ना, छोटी सी बात पे आर्ग्यू हुआ, और आर्ग्यू में पता नहीं इसके पापा, उसकी मम्मी, इसके कौन है? बुआ जी, इसकी बुआ जी, पता नहीं कहाँ से वो लड़ाइयों में उतर के आ जाती हैं, कहाँ से उतर के आती है, हमें भी पता नहीं रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये कई बार हम लोग इधर उधर की बातें पकड़ते हैं। तो मेन मैं आपको बोलूंगा कि जितना हो सके अपनी इच्छाओं को कम रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जितनी एक्सपेक्टेशन आप कम रखेंगे उतना आपका अच्छा चलेगा। और दूसरी बात है कि प्रैक्टिकली कोशिश कीजिए मुंह बंद रखने की, है ना। तो जब भी सिर गर्म हो, दिमाग गर्म हो और लग रहा है कि कुछ उबाल आ रही है, तो क्या कीजिए, जाइए कमरा बंद कीजिए और कांच के सामने में, या कमरा बंद मत कीजिए, जाइए कांच के सामने में जाकर सोचिए ये व्यक्ति है और उसको बोलिए, तो दिल की भड़ास भी निकल जाएगी और उस व्यक्ति से बात भी नहीं होगी। या फिर जाके अपने पेन कॉपी लेके बैठिए और उस व्यक्ति के बारे में लिखिए, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने ये किया था। और जब पूरा पेट भर जाए तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है, तो आपकी भड़ास भी निकल गई और उस व्यक्ति पे उसको कुछ लगा भी नहीं। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10:08 हो गए, तो हमारी क्लास को यही एंड करते हैं। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम कभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धैर्य पूर्वक यहाँ हर रविवार आना और ये प्रवचन सुनना अपने सारे काम छोड़कर, और इतना मुझे टॉलरेट करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।